बेटा आज से नया चैप्टर शुरू करा रहा हूँ, सर्कल्स। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, सबसे पहले उनको क्लियर करा देते हैं। फर्स्ट थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ द सेंटर्स। तो इसका मतलब हो गया एक सर्कल हमें गिवन है ओ, इसकी दो इक्वल कॉर्ड्स हमें गिवन है ए बी और सी डी, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो हमें गिवन है। मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी एक पॉइंट पर एक सेंटर एक ही होता है इस पर, इसलिए दो एंगल बनेंगे, एक ए बी द्वारा बनेगा और एक सी डी द्वारा बनेगा। तो ए बी द्वारा एक एंगल बनना है ए ओ बी और एक सी डी द्वारा एंगल बनना है सी ओ डी। हमें ये प्रूव करना है दे मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि एंगल ए ओ बी को सी ओ डी के इक्वल प्रूव करना है, एंगल ए ओ डी को एंगल सी ओ डी के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन एक सर्किल गिवन है विथ सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी हमें गिवन है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो बेटा इसका, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। देन दोनों ट्राइंगल्स को कौन कौन से को ए ओ बी को और सी ओ डी को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं। देखो क्या क्या चीज़ इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, गिवन है हमें। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से? एस 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 कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। ये साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से बेटा? एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी प्रूव हो जाएगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर बेटा? सेकंड थ्योरम इसकी जस्ट वाइस वर्सा होती है। इफ़ द कॉर्ड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसमें हमें कॉर्ड्स हमें इक्वल दी हुई थी। नेक्स्ट थ्योरम में हमें ये कॉर्ड्स इक्वल एंगल बना रही हैं सेंटर पर, ये कॉर्ड्स इक्वल एंगल बना रही हैं सेंटर्स पर, यानी कि ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हमें गिवन है। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें क्या प्रूव करना है? कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। अगेन बेटा ये दोनों ट्राइंगल अगेन कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। थ्योरम भी यही है, इफ़ द एंगल्स subtend by the chord of the circle, if the angles subtend by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal, then the chords are equal। बेटा प्रूफ देख लो बेटा इसका। गिवन क्या हो गया बेटा? एक सर्किल गिवन हो गया विथ सेंटर ओ, दो कॉर्ड गिवन हो गई ए बी इज इक्वल टू सी डी और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हमें गिवन हो गया। दे मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हमें गिवन हो गया। टू प्रूफ हमें क्या करना है? कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड बी सी प्रूफ सी डी प्रूफ करना है। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ द सर्किल, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी रेडियस ऑफ द सर्किल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन हो गया। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हमें गिवन हो गया। तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से बेटा? एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। तो एंगल ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव हो जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम से बेटा, नोट्स बनाते चलना। क्लियर? ओ ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सी थ्योरम थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, दोनों जस्ट वाइस वर्सा होती हैं। फर्स्ट थ्योरम थी इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, एंड इफ द एंगल्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यही थ्योरम जो होती है एक दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में भी, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में भी लग जाती है। ये तो एक ही सर्किल में दोनों कॉर्ड्स इक्वल दी हुई हैं। एक कॉन्ग्रेंट सर्कल्स वर्ड और होता है, कौन सा वर्ड होता है बेटा? कॉन्ग्रेंट सर्किल। कॉन्ग्रेंट सर्किल का मतलब होता है उनकी रेडियस आपस में इक्वल है, उनकी रेडियस आपस में इक्वल है। कॉन्ग्रेंट सर्किल का मतलब क्या होता है बेटा? उनकी रेडियस हमें इक्वल गिवन है। ये दोनों सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, किस पोजीशन पे? इनकी रेडियस आपस में इक्वल होगी। इनकी रेडियस बेटा आपस में इक्वल होगी। बहुत सिंपल, ये दोनों ट्राइंगल अगेन कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखो ये वाली साइड, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस इक्वल होगी बिकॉज कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी बिकॉज दे ऑल्सो कॉन्ग्रेंट सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिया हुआ है क्योंकि कॉन्ग्रेंट रेडियस ए बी और ओ, इस पर ओ डैश ले लेना, इस पर सी डी ले लेना बेटा। ये कौन सा वर्ड होता है? कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स कौन से होते हैं बेटा? जिनकी की रेडियस इक्वल होती हैं। तो ये थ्योरम यदि एक ही सर्किल में अप्लाई हो रही है तो एक ही सर्किल में अप्लाई कर दो, अगर अलग अलग कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में अप्लाई हो रही है तो दो अलग अलग फिगर बना के इसको प्रूफ कर देना। ओके।